गाइस आ गए हम अवतार द वे ऑफ वाटर के सेकंड पार्ट के साथ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस बड़ी सी मछली ने लोग को इस आइलैंड तक पहुंचा दिया था। अब इसके आगे उस आइलैंड पर सभी लोग को हर जगह ढूंढ रहे थे और उसके मॉम डैड भी उसके लिए काफी परेशान थे, पर क्योंकि वो अब वापिस आ चुका था इसलिए जेक और नेतीरी उसे वापस देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ टोनोवारी इस गलती के लिए अपने बेटे को सख्त सजा देने की बात करता है, लेकिन लोग यहाँ उसके बेटे का पक्ष लेते हुए कहता है कि ये सब उसकी खुद की गलती है, वही घूमते घूमते भटक गया था, इसमें उसके बेटे की कोई भी गलती नहीं है। जो बात सरासर झूठ थी, मगर ये झूठ बोलने की वजह से लोग की मुखिया के बेटे से अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन लोग वहां अपने सभी साथियों से उस मछली के बारे में बताता है जिसने लोग की जान बचाने के साथ साथ उसकी मदद भी की थी। वो बताता है कि इस मछली का एक फिन एरो लगने की वजह से कटा हुआ था, जिस पर मुखिया की बेटी बताती है कि वो मछली असल में टुकुन प्रजाति की है, जिसे एकदम अकेला और अलग कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक चलता फिरता हथियार है जिसने कई मासूम पेंडोरा वासियों की जान ली है, इसलिए उसे ये सजा दी गई। पर लोग उसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि कोई बेरहम जीव उसकी जान को क्यों बचाएगा। इसलिए वो अपने सवालों का जवाब पाने के लिए उसी मछली के पास चला जाता है, जहां वो उसे किसी तरह से इशारों के जरिए पूछता है कि आखिर उसे सबसे अलग और अकेला किस वजह से कर दिया गया, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस बात पर वो मछली लोग को गहरे पानी के अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि अपनी सेना के साथ हर जगह जेक को ढूंढता फिर रहा था। साथ ही यहाँ एक और चीज सामने आती है। दरअसल ये जो टुकुन प्रजाति की मछलियां हैं, उनके अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिससे इंसानों की उम्र कई सौ सालों तक बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ये लोग एक खास तरह के जहाज की मदद से टुकुन्स का शिकार करते हैं। इसलिए कर्नल इसी जहाज की मदद से जेक को अलग अलग आइलैंड पर जाकर ढूंढने का फैसला करता है, और फिर एक दिन ये लोग उसे ढूंढते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां जेक ने शरण ली थी। वो यहाँ के लोगों से जेक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी बताने को राजी नहीं था। इसलिए बुखला कर कर्नल के आदमी इन कबीले वालों का पूरा गांव जला देते हैं, जिससे इनके घर वगैरह 1 मिनट में बस तबाह हो जाते हैं। हालांकि जेक इसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा था, जिससे मुखिया के जरिए कर्नल के बारे में जानने को मिलता है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जब कबीले के लोग कर्नल को कुछ नहीं बताते तो वो उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ मौजूद टुकुन्स का शिकार करने का फैसला करता है। इधर लोग इस मछली से अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। वो अब उसके फीलिंग और सोच को महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसे पता चलता है कि इंसानों ने जब यहाँ टुकुन्स का शिकार करना शुरू किया था तो उन्होंने कई सारे टुकुन्स के साथ साथ बहुत सारे पेंडोरा वासियों का भी शिकार किया था, जिस वजह से सभी ने उसे इन सब का जिम्मेदार माना, क्योंकि वो किसी तरह से बच गई थी और उन्होंने उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। जब बात जानकर लोग काफी दुखी होता है। इस और कर्नल उस जहाज और आधुनिक मशीनों की मदद से वहां मौजूद एक दूसरे टुकुन को मार डालता है, जिसके शरीर से उन्हें वही उम्र बढ़ाने वाला लिक्विड मिलता है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। फिर कर्नल उस टुकुन की लाश को आइलैंड पर फिकवा देता है, जिसे देखकर यहाँ के लोग काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो यहाँ के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते थे और वो उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। इसलिए वो सभी बौखला कर इंसानों के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। जिस दौरान जेक सभी को समझाता है कि वो उनसे कुछ भी करके ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कई सारे आधुनिक हथियार हैं जिनका उनके पास कोई भी तोड़ नहीं है। अब ये सब देखकर लोग को अपनी उस दोस्त मछली की फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, जिसे इस तरह से जाता देख उसके भाई बहन भी उसके पीछे जाते हैं। फिर वो सभी उस मछली से मिलते हैं जिससे सच में एक तीर लगा हुआ था, और ये सभी उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो देखते हैं कि उनकी तरफ काफी तेजी से टुकुन का शिकार करने वाला जहाज बढ़ रहा है। इसलिए वो सबसे पहले बड़ी मुश्किल से उस तीर को मछली की बॉडी से निकालते हैं। फिर लोग जेक को इस बारे में कांटेक्ट कर बताता है, जो कि सुनते ही जेक तुरंत कुछ लोगों के साथ उनकी तरफ बढ़ चलता है।
इधर सभी बच्चे कर्नल और उसके आदमियों से बचने की कोशिश करते हैं। साथ ही कर्नल भी इन्हें हर हाल में पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो इनकी मदद से जेक तक पहुंच सकता है। और काफी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद इकरान की मदद से वह उन सभी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो ही जाता है, जिसके बाद उन्हें कर्नल के पास लाया जाता है। तब तक वहां जेक भी पहुंच चुका था, जो कि कर्नल के बुलाने पर अकेला ही उससे मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कर्नल की यही शर्त थी कि वो उसे अकेले ही आकर मिले। लेकिन जब जेक कर्नल की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी कर्नल की शिप पर लोग की वही तुकुन मछली हमला कर देती है। वो वहां काफी तोड़ फोड़ और तबाही मचा देती है, जो देख जेक और उसके साथियों को कर्नल और उसके लोगों पर हमला करने का मौका मिल जाता है और सभी एकजुट होकर उन पर अटैक करते हैं। इधर नेतीरी भी अपने इकरान पर बैठकर उन सभी को मार रही थी और कुछ देर में ये लोग अपने बच्चों को छुड़ा भी लेते हैं, मगर ऐन वक्त पर कीरी को कर्नल का इकरान जकड़ लेता है। साथ ही तुकुन कर्नल की शिप को तोड़ देती है, जिससे वो कभी भी डूब सकती थी। और इसी अफरा तफड़ी के दौरान जेक के बेटे नटायम को एक गोली लग जाती है, जिस वजह से वो मारा जाता है, जिसकी मौत से नेतीरी और जेक काफी दुखी होते हैं और दोनों ही गुस्से में एक बार फिर से कर्नल की शिप पर हमला करते हैं, जहां वो काफी बेरहमी से सभी लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। और खुद को हारता हुआ देखकर कर्नल कीरी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर गुस्से से भरी नेतीरी उसके स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है, जो देख कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है और जेक सभी को यहां से जाने को बोलकर अकेले ही कर्नल से लड़ने लग जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में ये पूरी शिप डूबने वाली थी। हालांकि कर्नल जेक को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में जेक उसे मारकर पानी में फेंक देता है, पर वो खुद भी डूबी हुई शिप में फंस चुका था। उसे पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, साथ ही उसकी सांसें भी खत्म होती जा रही थी। इधर नेतीरी भी टुक के साथ पानी में फंसी थी, जिसे भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहां कीरी आकर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि उसके पास एवा की देवी की शक्तियां थी। जिससे ये शक्तियां कहां से मिली, ये शायद हमें इसके अगले पार्ट्स में जानने को मिलेगा। इधर लोग अपने फादर जेक को ऐन वक्त पर बाहर निकाल लेता है और स्पाइडर भी ना चाहते हुए कर्नल की जान बचा लेता है। फिर कर्नल उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर स्पाइडर मना कर देता है, क्योंकि वो पेंडोरा में जेक और उसके परिवार के साथ रहना चाहता था। पर साथ ही वो कर्नल के जिंदा होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में जेक और उसके परिवार को नटायम को आखिरी अलविदा देते हुए देखते हैं, जहां वो उसे पूरी तरह से एवा देवी के हवाले कर देते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, इस मूवी को हमने सबसे पहले और काफी मेहनत से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।